देख, आज एलिगेशन है, कल एक सेट और मिक्सचर का भी 4-5 सेट करेंगे। आज ये एलिगेशन है, देखिए। कायो, अरे देख, का 500 रुपए पर केजी वाली कॉफी पाउडर को 750 रुपए पर केजी वाली पाउडर के साथ मिलाना है। 500 रुपए पर केजी वाला को 700 रुपए पर केजी वाला के साथ मिलाना है। और मिक्सचर जो मिलेगा 750, और मिक्सचर जो बनेगा उसका रेट हो जाएगा कितना, 600। सर इन दोनों का डिफरेंस 150 और इन दोनों का डिफरेंस 100। 5 से 3 बार, 5 से 2 बार, यानी 3:2। आसान है सवाल। देखिए ये भी बन जाएगा का एक पंसारी को 18 रुपए पर केजी और 22 रुपए पर केजी की दो किस्म के दाल को किस अनुपात में मिलाना चाहिए ताकि 19.50 का मिश्रण प्राप्त हो जाए। फिर वही चीज है, अंतर लेंगे तो ये हो जाएगा 2.5 ना, और यहाँ घटाएंगे तो 1 पॉइंट, डेसिमल हट जाएगा। 5×5 = 25, 5×3 = 15, 5:3। देखिए कहा कि एक वस्तु के एक किस्म का मूल्य है 7 रुपए पर केजी और दूसरे किस्म का मूल्य 12 रुपए पर केजी। दोनों को मिलाए तो 10 हो गया। एक का रेट है 7, दूसरा का रेट है 12, मिलाए तो हो गया, तो यहाँ 2 और यहाँ 3, 2:3। देखिए का एक प्रयोग में यह देखा गया कि सर ए पानी से 19 गुना भारी है। ए जो है पहला यूनिट जो है धातु ए पानी से 19 गुना भारी है। और कहा सर धातु बी जो है ये पानी से 9 गुना भारी है। सिमिलरली धातु ए और बी को किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि इस प्रकार प्राप्त मिश्रण पानी से 15 गुना भारी हो जाए। अच्छा सबका नेचर तो सेम ही है। ए जो है ये भी पानी से भारी है, बी जो है वो भी पानी से भारी है, और दोनों को मिलाकर जो मिक्सचर बनाइएगा वो भी पानी से भारी बनेगा। तो नेचर सेम ही है, तो एलिगेशन लगा लेते हैं। ए जो है ए पानी से 9 गुना भारी है, सॉरी 19 गुना भारी है, और बी जो है ये पानी से 9 गुना भारी है। दोनों को मिलाकर जो मिक्सचर बनाएंगे वो पानी से कै गुना भारी हो जाएगा, 15 गुना। अंतर यहाँ पर 6 और यहाँ पर अंतर यानी कि 3:2 हो जाएगा, है ना। देख, कहा 18 रुपए पर केजी मूल्य के 5 केजी गेहूं को, यहाँ क्वांटिटी भी दिया है ध्यान से, 18 रुपए पर केजी मूल्य वाला 5 केजी गेहूं को आगे सवाल में कहा कि सर 2 केजी अन्य प्रकार के गेहूं के साथ मिलाकर 20 रुपए पर केजी वाला मिश्रण प्राप्त होता है, तो महंगे वाले गेहूं का मूल्य क्या होगा ये पूछा है। सुनिए पहला प्रकार का जो गेहूं है उसका क्वांटिटी भी दिया है और रेट भी दिया। कहा कि पहला प्रकार का जो गेहूं है 18 रुपए पर केजी वाला गेहूं है, कै केजी लिए हैं, 5 केजी लिए हैं। आज दूसरा कै केजी है, इसका रेट मान लेते हैं x है, रेट कितना है, और इनको मिला दिए तो 5 और 2 कै केजी बन गया, लेकिन रेट क्या हो गया, 20 हो गया, है कि नहीं। यही तो सिंपल है। एलिगेशन भी लगा सकते हैं, वो भी बताएंगे, पर जनरल से ज्यादा आसानी से ये सवाल हो जाएगा। का 18 रुपए पर केजी वाला 5 केजी गेहूं का एक और दूसरे प्रकार का 2 केजी गेहूं है, उसका रेट मान लिए 1 रुपया पर केजी है, और इनको मिला दिए तो 5 और 2 7 केजी बना, जिसका रेट हो गया कितना, 20 रुपया पर केजी। तो 18 रुपए पर केजी के हिसाब से 5 केजी और 1 रुपए पर केजी के हिसाब से आप 20 रुपए पर केजी के हिसाब से 7 केजी, तो 2x बराबर 50, तो x कितना हो गया, 25। तो ये तो जनरल तरीका से कर लिए इस सवाल को। अगर आप चाहें इसमें एलिगेशन लगाना तो एलिगेशन लगा सकते हैं। कैसे, सर यहाँ क्वांटिटी तो मालूम है, पहला प्रकार का 18 रुपए पर केजी वाला कै केजी गेहूं लिए हैं, 5 केजी। दूसरा गेहूं का रेट पता नहीं कितना है, का दूसरा गेहूं का क्वांटिटी कितना है,
दोनों को मिलाकर जो मिक्सचर बना इसका रेट कितना हो गया 20। यही तो बोला कि पहले प्रकार के 18 रुपए पर केजी वाला, कै केजी, दूसरे प्रकार के गेहूं का रेट नहीं दिया पर क्वांटिटी कितना है 2। अब मिलाकर जो मिक्सचर बना इसका रेट कितना 20। अब इनका अंतर देखिए तो कितना है, 2 यूनिट बराबर, तो बताइए 5 यूनिट बराबर। अच्छा 20 से ये छोटा है तो ये वाला 20 से, तो 20 में 5 ऐड कर देंगे 25 हो जाएगा। क्लियर ना। लेकिन हम बोलेंगे ऐसे सवाल को जनरल तरीके से पूछने के ज्यादा सही रहेगा। देखिए का 45 रुपए पर केजी वाली चाय का एक किस्म के साथ एक निश्चित मूल्य वाली चाय के दूसरी किस्म 3:2 में मिला। यही लाइन को ध्यान से देखिए, 45 रुपए पर केजी वाले चावल की एक किस्म के साथ एक निश्चित मूल्य वाली चावल का दूसरा किस्म 3:2 के रेशियो में मिलाया गया। इसका मतलब आप समझ गए होंगे कि 45 रुपए पर केजी वाला एक चावल का कहा एक किस्म है, एक निश्चित मूल्य वाला, मान लेते हैं 1 रुपए पर केजी वाला दूसरे प्रकार के चावल किस रेशियो में मिलाए हैं 3:2 में मिलाए। फिर आगे बढ़िए तो का इस प्रकार बने मिश्रण को, इस प्रकार बने मिश्रण को, भाई इस प्रकार बने मिश्रण को कहा 50 रुपए पर केजी, इस प्रकार बने मिश्रण का प्राइस 50 रुपए पर केजी है, तो दूसरे किस्म के चावल का पर केजी प्राइस क्या होगा ये पूछा। एक बात बताइए यार, दोनों को मिला दिए तो क्वांटिटी कितना हो गया, इसका रेट कितना है 50, तो 45 तिया 135, x रुपए पर केजी के हिसाब से 2x, और ये हो जाएगा 250, तो 2x बराबर 5, 115, तो x बराबर 6.5। समझे बात, एलिगेशन लगा लेंगे खुद से ना। एलिगेशन ऐसे, क्वांटिटी का रेशियो कितना है, क्वांटिटी किस रेशियो में है 3:2। पहला प्रकार के चावल या गेहूं जो भी है रेट है 45, दूसरा का रेट क्या है नहीं पता। अब मिक्सचर जो बना है मिश्रण का रेट कितना है 50, तो 50 में से 45 गया 5, 2 यूनिट बराबर 5, 2 यूनिट बराबर 5, कै गुना है 2.5 गुना है, तो इधर 2.5 गुना करिएगा तो 3 का 2.5 गुना, तो 25 या 75 यानी 7 पॉइंट। अच्छा 50 से तो ये वाला तो जोड़ दीजिएगा तो 57.5 है ना। कहा से सोबिक 2 प्रकार के चीनी खरीदा, पहला 45 का है और दूसरा 60 रुपए पर केजी का है। सोबिक को पहले प्रकार के चीनी को दूसरे प्रकार के चीनी के साथ किस अनुपात में मिलाना चाहिए ताकि मिश्रित चीनी के प्रत्येक केजी को 72 के हिसाब से बेचने पर 20% लाभ हो। देखिए एक बात बताइए आप लोग, पहला प्रकार का जो चीनी है उसका रेट है 45 रुपए पर केजी, दूसरा प्रकार के चीनी का रेट है 80 रुपए पर केजी, और कहा दोनों को किस अनुपात में मिलाए ताकि मिलाने के बाद जो मिश्रण बनेगा, कहा दोनों को किस रेशियो में मिलाए ताकि मिलाने के बाद जो मिश्रण बनेगा उसको 72 रुपए पर केजी के भाव से बेचने पर, ध्यान से, बेचने पर उसको 20% का क्या होगा। देखें यार एलिगेशन में हर जगह का यूनिट सेम होना चाहिए। अगर यहाँ क्रयमूल्य लिए हैं, यहाँ क्रयमूल्य लिए हैं, तो कॉमन बिंदु पर भी क्रयमूल्य लेना पड़ेगा। पहला जो क्वांटिटी है उसका क्रयमूल्य, दूसरा का क्रयमूल्य, तो मिलाने के बाद जो मिक्सचर बना उसका भी रेट क्रयमूल्य कॉस्ट प्राइस लेना होगा। लेकिन सवाल में कहा मिश्रण को 72 के भाव से बेचे, बेचे यानी विक्रयमूल्य दिया है, क्रयमूल्य निकालिए, 72 में बेचा है 20% लाभ यानी कि विक्रयमूल्य 120 हो जाएगा। क्रयमूल्य निकालना है तो 100 से 20 छक 20 बचे, 12 छक 72, 12 बचे 60, तो अंतर कितना, यहाँ अंतर 15, रेशियो ले लेंगे क्या,
कहा 300 रुपए पर केजी और 160 रुपए पर केजी का 2 चाय है। आगे कहा कि सर किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि मिश्रण को, ये वाला लाइन इंपॉर्टेंट है, का मिश्रण को 187 रुपए पर केजी के भाव से बेचने पर दुकानदार को 10% लाभ होता है। आप बताइए बेचने पर, यानी ये विक्रयमूल्य न दिया, क्रयमूल्य निकालिए, क्रयमूल्य निकालिए तो जरा। कहा 187 में बेचे, 10% लाभ यानी विक्रयमूल्य 100, क्रयमूल्य निकालना है तो 100 से गुना कर दीजिए। 10 से 10, 11 एक कम 11 सते, यानी कि क्रयमूल्य आ गया मिक्सचर का 100। सर घटेगा, यहाँ घटेगा 130, रेशियो लेंगे तो एक और 13, ये कर लेंगे। ये देखिए का 32 रुपए पर लीटर, 32 रुपए पर लीटर मूल्य वाले दूध में कहा किस अनुपात में पानी मिलाया जाए ताकि मिश्रण जो बनेगा उसका रेट 28 रुपए पर लीटर हो जाएगा। अच्छा दो चीज है, एक तो दूध है अपने पास और उसमें मिक्स क्या कर रहे हैं, पानी मिक्स कर रहे हैं। तो मिल्क जो है इसका रेट है 32 रुपए पर लीटर, मिल्क का रेट है 32 रुपए पर लीटर, और इसमें मिलाना है बाटर। तो बाटर जो मिलाएंगे तो सर बाटर मिला तो कमाना है, तो बाटर खरीद कर थोड़े ना, दूध दूध में देखे हैं तो पानी खरीद कर मिलाता है, कोई घरबा से बाल्टे बाल्टे भर के मिला देता है। तो पानी का कॉस्ट अगर नहीं दिया, खुद से लेना हो तो ऑलवेज क्या लीजिएगा, 0, क्योंकि बाटर का कोई कॉस्ट नहीं। मतलब इस सवाल में चूंकि बाटर मिला रहे तो खरीद कर थोड़े ना मिलाएंगे, बाटर का रेट 0, खुद से लिए। कहां से आया 0, खुद से, अपने मन से कि सर मिल्क था 32 रुपए पर लीटर वाला और उसमें पानी मिला दिया, 0 रुपया, पानी का कोई कॉस्ट नहीं, और मिक्सचर जो बना उसका रेट यहां और यहां रेशियो लेंगे 7 और का 1 लीटर दूध 30 है, पानी बन जाएगा। का एक दूध विक्रेता दूध में पानी मिलाता है और मिश्रण को क्रयमूल्य पर बेचकर इतना लाभ कमाता है। एक बात बताइए तो ये कितना गलत लाइन लिखा हुआ है, इसको पढ़िए तो, मिश्रण को क्रयमूल्य पर बेचकर लाभ कमा रहा है। अच्छा ऐसा टेक्निकली पॉसिबल है क्या कि जितना में कोई भी चीज हम खरीदें उतना ही में बेचें तो हमको लाभ हो? ऐसा टेक्निकली पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। कहा ये जो क्रयमूल्य पर बेचा है और 16 से 1/4% लाभ कमाने के पीछे का रीजन है कि दूध में उसने क्या मिला दिया। कहा कि भैया देखिए जितना में हम दूध खरीद कर लाए हैं ना उतना ही में आपको देंगे, जितना में खरीद कर लाए उतने में देंगे। मान लीजिए ये 10 रुपए में कलम लेकर आए, 10 रुपए में आपको दे दिए, कोई प्रॉफिट होगा हमको? नहीं होगा। लेकिन फिर भी यहाँ कह रहा है कि क्रयमूल्य पर बेचकर लाभ कमाया, यानी कि ये लाभ पानी मिलाने के वजह से हुआ है। समझ रहे हैं? बेच तो रहे हैं जितना में खरीदे उतने में, लेकिन पानी मिला दिए हैं तो उस वजह से हमको क्या होने लग रहा है, लाभ होने लग रहा है। कितना का लाभ हो रहा है, 16 सही 1/4, 16 चौक 64 और 1 65 बट्टा 4 गुना 100, 5 से 13 बार में 5 से 20 बार तो 13, अब 20 बार में तो 20 चौक 80। अच्छा पानी किस चीज में मिलाए हैं, यानी कि दूध है 80 और उसमें पानी मिला दिए कितना, 13। तो सवाल कहा कि मिश्रण में दूध और पानी का रेशियो, दूध कितना है अब पानी कितना है, 13, 80 और 13। अच्छा मिक्सचर पूछता कितना है तब, 93, 80 दूध है 13 पानी मिलाए हैं तो 93 लीटर मिक्सचर बन जाएगा। का 126 रुपए पर केजी, 135 रुपए पर केजी वाले चावल को एक तीसरे किस्म के चावल के साथ 1, 1 और 2 के अनुपात में मिलाया गया, यदि मिश्रण का मूल्य, मिश्रण 1 का 1 2 2 कितना, मिश्रण का मूल्य हो गया है कितना 153, तीसरे किस्म के चावल का पर केजी मूल्य मान लेते हैं 1 से, अब बन जाएगा
126 रुपए के हिसाब से 1 kg कितने का, यहाँ कितने का, यहाँ कितने का, यहाँ कितने का, 4 तिया 12, 20 1 21, 4 2 612। तो 2x बराबर, अच्छा ये ऐड करेंगे तो मेरे प्यारे भाई 6 और 5 11, 3 2 5 और 1 6, 2 और 1 2 ही, हाँ घटा दीजिए तो कितना 1 5, 351। तो x बराबर 1 7 5.5 175। ठीक है ना, ये बना लेंगे। देखिए कल ले कराए थे सवाल, देखिए मिक्सचर कराएंगे, एलिगेशन पता नहीं कहां से आ गया इसमें 14 सवाल, कोई बात नहीं एक ही चीज है, कोई दिक्कत नहीं। कहा समान क्षमता वाले दो बर्तन में रस और पानी क्रमशः 3 5 और 3 1 में है, 3 5। पहला में कहा रस और पानी किस रेशियो में है, 3 और 1 5, 3 और 5। और दूसरा में 3 और 1। आगे का दोनों बर्तन के मिश्रण को मिलाकर एक बड़े बर्तन में डाला गया तो नए मिश्रण में जूस और, अच्छा जब दोनों को मिलाए होंगे तो नया वाला मिश्रण में दोनों का कल ऐसा लगता है 6 7 सवाल 8 सवाल कराए थे, जब दोनों को मिला दिए, जैसे मान लीजिए अपने पास दो इक्वल क्वांटिटी का बर्तन है, जैसे ये भी 3 लीटर का है और ये भी 3 लीटर का है, हम बोले इसको बड़ा वाला बर्तन में डाल दीजिए, तो बड़ा वाला बर्तन में डाल देंगे तो यहां से क्या लीटर आएगा, यहां से 3 लीटर, यानी बड़ा वाला में टोटल क्या लीटर हो जाएगा, 6 लीटर हो जाएगा। तो वही कहा कि दो समान क्षमता वाले कंटेनर है और इस बर्तन को मिला के एक तीसरे बर्तन में डाल दिए, तो कहा तीसरे बर्तन में जो मिश्रण बनेगा उसमें जूस और पानी का रेशियो। एक चीज बताइए, पहला बर्तन में जो मिश्रण है इसका क्वांटिटी और दूसरा में क्या क्वांटिटी सेम है, तो पहले बताए थे क्या करना है, इक्वल कर लेंगे, क्वांटिटी इक्वल कर लेंगे कितना से, यहाँ 2 से, तो यहाँ भी। अब मिला दीजिए, क्वांटिटी सेम हो गया ना, सेम हो गया। पहला में रस है 3, दूसरा में रस है, और जब मिलेगा तो हो जाएगा, अरे यहाँ कहा कि सोना और कॉपर का दो मिश्र धातु ए और बी, सोना यानी कि गोल्ड, कॉपर यानी कि सीओ का रेशियो है कितना 5:2, और दूसरा में 5 अनुपात। सवाल कहा कि तीसरा मिश्र धातु सी बनाने के लिए इन दोनों मिश्र धातु के, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, तीसरा मिश्र धातु सी बनाने के लिए दोनों मिश्र धातुओं को बराबर मात्रा में पिघलाया जाता है, किस रेशियो में, बराबर मात्रा में पिघलाया जाता है। तो बराबर मात्रा में अगर पिघला रहे हैं तो पहला का क्वांटिटी दूसरा का सेम है क्वांटिटी, तो पहले इक्वल बनाएंगे, पहले क्या बनाना है, इक्वल पहले बनाना है, तो पहले इक्वल बनाइए, यहाँ कितना से, तो 16, और ये भी तो 2 से यहाँ भी। बताइए अब मिला दीजिए, तो पहला में गोल्ड है 10, दूसरा में गोल्ड 5 है, मिलाने पर पहला में कॉपर 6, दूसरा में कॉपर 11, मिला दिए तो 15 और 17। कल जो था बताए थे कि इसमें दो टाइप के सवाल आता है, एक तो बोलेगा इक्वल क्वांटिटी मिलाना है और एक किसी अदर रेशियो में 1:3 में, 5:7 में। तो कल जो था वो 5-6 सवाल कराए थे, ये इक्वल वाला हो गया। देखिए का समान धारिता वाले, फिर वही चीज, समान धारिता वाला 3 जग, धारिता यानी कैपेसिटी होता है, वॉल्यूम होता है, जिसको जैसे बर्तन है 3 लीटर का, तो वो 3 लीटर बर्तन का वॉल्यूम है, क्षमता है या धारिता, एक ही चीज हुआ है। तो समान धारिता वाले 3 जग है का, इसमें मिल्क और वाटर का जो रेशियो है, मिल्क और वाटर का रेशियो 3:1, दूसरा में रेशियो है 1 और तीसरा में रेशियो, बस बस यही देखना चाह रहे थे आप लोग का ध्यान कहाँ है, 7:1 फिर 11:5। कहा कि तीनों जगहों को खाली कंटेनर में पलट दिए, उठाए या तीनों को एक चौथे बर्तन में क्या कर दिए, ये तीनों जगहों को चौथे बर्तन में डाल दिए, तो कहा नया वाला जो मिश्रण बनेगा उसमें पानी दूध का रेशियो क्या होगा। बताइए इसका क्वांटिटी, इसका और इसका, अच्छा क्या धारिता सेम है,
सर समान धारिता के 3 जग है, तो जब मिलाएंगे तो तीनों से इक्वल इक्वल क्वांटिटी में जाएगा। यहाँ क्वांटिटी इक्वल, तो पहले इक्वल बनाइए। कैसे बनाएंगे? यहाँ यहाँ तो सब में कर लेते हैं 4। अब मिला लीजिए, कितना है? 12, 14, 26, 26 और 11, 37, 4 2 6 या 5। अब पूछा क्या है? पानी आ दूध, तो पानी कितना है? 11, और दूध है तो 11 अनुपात 37। 37 दिख गया था, एक ऑप्शन मार देते, उतना सॉल्व थोड़े ना करते। देखिए कहा ये सवाल यहाँ से बहुत खतरनाक है। 18 एक है, 18 के बाद एक होगा आपको 22, 22 के बाद 23, 23 है। कल भी ऐसा 3-4 सवाल कराएंगे। बहुत खूबसूरत सवाल है, बहुत अच्छा। देखिए देखिए यार, कल से ही लगातार बता रहे हैं, कल सारा कॉन्सेप्ट भी बताए थे आपको कि जो चीज ऐड कर रहे होते हैं उसको छोड़ दीजिए, जो ऐड नहीं कर रहे यानी जो चीज हर बार केवल निकल रहा है बस उसको पकड़ना है। सिंपल एक बात मिक्सचर में केवल आपको याद रखना है, बस एक कॉन्सेप्ट पर पूरा मिक्सचर खत्म होगा कि क्या ऐड कर रहे हैं। जो ऐड कर रहे हैं उसको छोड़ दीजिए, ऐड कर रहे हैं उसको छोड़ दीजिए। जो चीज केबल निकाल रहे हैं, या सिंपल इतना रखिएगा कि जो ऐड कर रहे हैं उसको छोड़कर दूसरा वाला क्वांटिटी को पकड़ना है। जैसे मिल्क और वाटर का मिश्रण है, कहेगा कि मिश्रण निकाले और उतना ही वाटर ऐड कर दिए, तो वाटर ऐड किए तो वाटर को छोड़िए, केवल मिल्क को देखेंगे। फिर बोलेगा मिल्क और वाटर का मिश्रण है, मिल्क ऐड कर रहे हैं तो मिल्क को छोड़िए, वाटर को पकड़िए। तो जो चीज ऐड करेगा उसको छोड़ना है, दूसरा वाला क्वांटिटी को पकड़ना है। कहा कि 25 लीटर पानी और दूध 1:4 में मिलाया गया। किस रेशियो में मिलाया गया? अब इस सवाल को छोड़ दीजिए, पहले एक बात आपसे हम पूछना चाहते हैं। 25 लीटर मिल्क और वाटर 1:4 में है, यानी मिल्क है 1, वाटर है 4, तो मिक्सचर 5 बराबर कितना? तो 1 बराबर 5, तो 1 बराबर यहाँ 5 और 4 बराबर। हम आपसे अब पूछे कि मिश्रण में कितना भाग दूध है, कितना मिल्क है, तो मिल्क है कितना? 5। टोटल कितना में? 25 में। तो काटेंगे तो 1/5 नहीं आ जाएगा? तो भाई हम ये बताना चाह रहे हैं कि फ्रैक्शन जब निकालेंगे वैल्यू लेने का जरूरत नहीं है, यहीं से डायरेक्ट ना बोल देंगे कि मिल्क है 1, टोटल कितना में। नहीं तो रियल वैल्यू भी निकालेंगे तो वही चीज आ जाएगा, तो रियल वैल्यू निकालने का जरूरत नहीं है। मिश्रण है कै लीटर? बताइए ना, मिश्रण कै लीटर है? उसमें मिल्क है 1 और वाटर है 4। अब आगे यहां से समझिए, कहा कि 3 लीटर मिश्रण खाली कर दिया जाता है और 2 लीटर दूध मिलाया जाता है। क्या मिला रहे हैं? बस ये पकड़िए, क्या मिला रहे हैं? दूध मिला रहे हैं। क्लियर है? तो वाटर को लेंगे। अब आगे देखिए, आगे कहा इसी प्रक्रिया को एक बार और किया गया तो दूध से पानी का अंतिम रेशियो क्या होगा? खत्म कहानी। समझिए भाई मेरे, क्या ऐड कर रहा है? तो वाटर पकड़ेंगे, क्या लेंगे? टोटल। शेष वाटर का रेशियो देख लेते हैं। बताइए टोटल मिक्सचर है कितना? टोटल मिक्सचर 25, 25 या यहां से लिखते हैं 4 और 1 5, और वाटर कितना है? 1/5 है, तो वाटर है यानी कि वाटर 1/5 या 5/25 भी कर सकते थे, 1/5 ही आ जाएगा। तो अब टोटल जितना मिश्रण है उसमें से कै लीटर निकाले हैं? 3 लीटर। कै लीटर निकाले? तो बताइए 3 लीटर मिश्रण निकाले, टोटल है कै लीटर? 5 मत ले लीजिएगा, 5 रेशियो है, रियल में टोटल, रेशियो में टोटल कितना, लेकिन रियल में टोटल आप 25 टोटल है, 3 लीटर निकाले तो 5 में से 3 मत घटा दीजिएगा,
देंगे रेशियो करके, तो रियल है 25, 3 निकाले तो बचा, कोई दिक्कत? अब फिर इसमें 2 लीटर दूध मिला दिए तो हो गया कितना? ओहो, टोटल कितना है? 5 अनुपात में, रियल में टोटल 25, टोटल 25, 3 लीटर निकाले तो रिमेनिंग बचा, फिर 2 लीटर मिलाए तो टोटल, अब फिर 3 लीटर निकाले 21, अब फिर 2 लीटर मिला दिए 23। नहीं समझे? सुनिए सुनिए, अरे ये नहीं समझ रहे तो आप ऐसे लिख लीजिए यार, ये दिक्कत होगा आगे सवाल में। फ्रैक्शन जैसे कि 25 लीटर में 1 लीटर वाटर है तो 25, 1 का 4, 5 बराबर 1 बराबर, तो वाटर कितना और टोटल कितना में 25, ऐसे लिखिए। फिर काटेंगे तो 1/5 है ना, टोटल मिश्रण कितना है, 3 निकाले तो बचा, फिर 2 मिला दिए, 3 निकाले, फिर 2 मिला दिए। नहीं समझ गए? तो यहाँ 1/4 लिख देते एक सवाल में, 1/5 2 से, अब नहीं कटेगा, 3 सते 21, 3 चौक, तो बताइए तो ऊपर 11 सते। अब यही कहा है कि दूध से पानी का, तो शेष वाटर कितना है 77, तो पानी होना चाहिए आखिरी में 77, एक के ऑप्शन में है, ऐसे बनेगा तो 77 बट्टा 5 चौक 20, 23 दूना 46, 460, वाटर है 77 और टोटल मिश्रण कितना है, टोटल कितना है, तो बाकी मिल्क होगा, घटाएंगे तो 3, 9 यानी कि 8, 300 हो जाएगा। इसके पीछे का लॉजिक बताएंगे कि मतलब जैसे टोटल 50 लीटर है उसमें से 10 लीटर निकालते हैं तो हम पूछेंगे कितना भाग निकाले, तो आप बोलेंगे सर टोटल 50 में से 10 निकालिए। जैसे मान लीजिए कि टोटल, ये थोड़ा सा समझिए ना, बताइए 50 लीटर टोटल मिश्रण है, टोटल मिक्सचर है या टोटल दूध है, कै लीटर 50 लीटर, हम बोले निकाले 10 लीटर, निकाल रहे हैं कै लीटर 10 लीटर निकाल रहे हैं। तो 2 तरीके से पूछ सकते हैं, एक पूछेंगे कितना निकाले, कितना भाग निकाले, कितना भाग निकाले, और एक पूछेंगे कितना भाग बच रहा है, कितना कितना भाग शेष। तो आप कोई भी बोल देगा कि सर 10 लीटर निकाले हैं कितना में से, 50 में से, 10 लीटर निकाले हैं 50 में से, तो 10 निकाले हैं टोटल कितना में से, 50 में से, 10/50 यानी कितना 1/5 निकाल लिए, यहीं से 5 में से 1 निकाले तो शेष बच जाएगा कितना 4/5। या उसी चीज को ऐसे भी बोल सकते हैं कि सर 50 लीटर है अपने पास, 10 लीटर अगर निकाल लिए तो बच रहा है कितना 40 बच रहा है, कितना में से 50 में से, यानी कितना भाग बच रहा है 4/5 बच रहा है। इसका मतलब ये हुआ, और बोलेंगे कि 10 लीटर फिर पानी मिला दिए, तो पानी मिला दिए तो फिर मिश्रण तो 50 हो जाएगा, अब 50 होगा, फिर अगला बार 10 निकालेंगे तो 1/5 निकलेगा, और 1/5 निकलेगा मतलब ये हुआ कि पानी भी 1/5 निकलेगा और दूध भी 1/, सेम रेशियो में निकलेगा। तो वही चीज यहाँ पे टोटल 5 है, उसमें मिल्क कितना, सॉरी वाटर कितना है 5, वाटर है टोटल 25 यानी 1/5 में, और फिर 3 लीटर निकाले तो बचा, फिर 2 मिला दिए, तो टोटल वैल्यू नीचे लिखिएगा, आप समझ रहे हैं पक्का? टोटल कितना था 3 निकाले तो, फिर 2 मिला दिए, फिर 3 निकाले, फिर 2 मिला दिए। रुक जाइए, पहले इस सवाल को करते हैं, बनाना नहीं है, बनाइएगा नहीं, इसको रहने दीजिए, इसको करते हैं, देखिए ध्यान से बनाइएगा नहीं प्लीज। का 70 लीटर के घोल में, 70 लीटर का घोल है, 70 लीटर के घोल में दूध और पानी का अनुपात 5:4 है, क्लियर है ना बात? अब कहा 10 लीटर मिश्रण निकाल कर उसमें उसमें कहा 40 लीटर पानी मिला दिए, क्या मिलाए हैं, बस यही ध्यान रखिएगा, पानी मिला दिया गया। इसके बाद वर्तमान मिश्रण में से
15 लीटर निकालकर 45 लीटर पानी मिला दिए, तो कहा घोल में अब दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। ध्यान से समझिए, समझ गए होंगे। 70 लीटर मिश्रण है, 5/4 दूध और पानी का रेशियो है, 40 लीटर पानी ऐड कर रहे हैं। क्या ऐड कर रहे हैं, तो क्या लीजिएगा, दूध। तो टोटल, आराम से बनाइए नहीं अभी प्लीज, टोटल शेष दूध लेंगे, शेष मिल्क ना। तो बताइए, तो टोटल मिश्रण कितना है, 70 ना, 9 लिखिए, 70 दिक्कत हो जाएगा, पूरा यहां नहीं ना कटेगा, 9। दूध कितना है, 5। ध्यान रखना है कि 9 नहीं, रियल में 70 है, रियल में, तो रियल में से ना रियल घटाएंगे, 10 निकाले तो बचा होगा 60। अब फिर 40 मिलाए तो, अब फिर 15 निकाले तो 85, और 45 मिला दिए, बस जगह। तो 20 तिया 60, 20 पचे 100, 5 से 17, 5 से 26, और 3 तिया 9, 5 से 5, तो 17/26, यानी शेष मिल्क कितना है, तो 26 तिया 78, तो 17 शेष मिल्क 17, यही ऑप्शन हो जाएगा ना। अब बाकी बाटर होगा, तो 78 में से 17 घटा देंगे तो 61 बाटर हो जाएगा क्या। तो ऐसा और है सवाल, एक और है, अभी बनाइए मत, बनाइए मत, देखिए। कहा 75 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 11:6। मिश्रण में से 15 लीटर निकालकर उसमें उसमें 20 लीटर पानी मिलाया जाता है, यही इंपॉर्टेंट है। क्या ऐड कर रहे हैं, पानी। तो बस हो गया, तो पानी ऐड कर रहे हैं, क्या निकालेंगे, शेष मिल्क ले लेते हैं। बताइए कितना है टोटल मिक्सचर, 17। अब मिल्क कितना है, एक्चुअल में 17 नहीं है, 75। अच्छा 15 निकाले होंगे तब, आप 20 मिला दिए, फिर 10 निकाले, अब फिर 40 मिला दिए, खत्म, बस इतना करना। 20 या बेस्ट तरीका यही है इस तरीके के सवाल को करने का। 11 से 11, तो ऊपर में हो गया 21 और नीचे 17।